After root 2, you will see how to locate root 3 on the number line. देखिए रूट 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए आपको रूट 2 नंबर लाइन पर लोकेट करना आना चाहिए, क्योंकि रूट 2 पहले हम बनाएंगे उसके बाद ही रूट 3 बनेगा। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे रूट 3 को नंबर लाइन पर, रूट 3 को कैसे शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा ए लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के मिडिल पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है 0 और 0 के राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर में हमने 0 से लेके 1 का डिस्टेंस लिया है 3 सेंटीमीटर। हमने एक स्केल माना है, वो स्केल क्या है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये स्केल क्यों माना गया है, ताकि फिगर आपका बड़ा बने और क्लियर बने। यहाँ देखिए 0 से लेके 1 का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे क्या, 1 यूनिट। 1 से लेके 2 का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेकिन हम 3 सेंटीमीटर यहाँ शो नहीं करेंगे, केवल बीच का गैप बराबर बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर लिख दिया 1 2, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। आप 2 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 का बनाओगे बहुत छोटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिगर मेरा बड़ा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो ये 0 से लेके 1 का डिस्टेंस क्या है, 3 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे क्या, 1 यूनिट, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि बेस और हाइट दोनों 1 यूनिट होगा तभी आपका क्या होगा, हाइपोटेनस रूट 2 होगा, तभी आप रूट 2 शो कर पाएंगे। क्योंकि रूट 2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए बेस 1 यूनिट होना चाहिए और हाइट भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए, तो रूट 2 आप लोग जान ही गए कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे, इस 1 पर हमने एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास की सहायता से, और ओ ए का डिस्टेंस कंपास में हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंपास में भर लेंगे और पॉइंट ए पर कंपास की नोक रखकर एक आर्क लगाएंगे। देखिए ये आर्क इस परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ काट रही है, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी को हम किससे मिला देंगे, इस ओ से मिला देंगे, ठीक है ना, या 0 से, इस 0 वाले पॉइंट से मिला देंगे, इसे पॉइंट ओ भी कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी जब हम राइट ट्रायंगल लेंगे ये 0 ओ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का काम कर रहा है, इससे कोई वो नहीं है। तब देखिए पॉइंट बी को हम मिला दिए पॉइंट ओ से, तो ये आपका बन गया रूट 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रूट 3 बनाने के लिए ये रूट 2 क्या बन जाएगा, ये रूट 2 आपका बन जाएगा बेस, और इस पॉइंट बी पर हम कंपास की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए ये मैंने बनाया है, पॉइंट बी पर कंपास की नोक रखेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, इन दोनों से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बी पर। अब हम क्या करेंगे, यही डिस्टेंस जो हमने यही ओ ए का डिस्टेंस लिया है 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर, ओ से लेके ए का डिस्टेंस कंपास में भर लेंगे और पॉइंट बी पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क जो है परपेंडिकुलर को पॉइंट सी पर काटेगा और सी को हम ओ से मिला देंगे। ये ओ सी आपका रूट 3 शो करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ओ सी का डिस्टेंस कंपास में भर लेंगे, यानी ओ से लेके सी की दूरी कंपास में भर लेंगे और डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन करते हुए नीचे लेकर आएंगे, और इस लाइन पर ये कहाँ काट रहा है, पॉइंट क्यू पर। ये पॉइंट क्यू जो है रूट 3 को दर्शाता है, और आप जानते भी हैं रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 2 से कम होता है, यानी यहाँ पर आएगा। और इसी तरीके से ओ बी का डिस्टेंस हम कंपास में भर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और ये आर्क देखिए, ये नीचे ओ बी का रेडियस, ओ बी रेडियस मान के आप एक आर्क लगाएंगे। देखिए ये आर्क कहाँ जा रहा है, इस लाइन पर पॉइंट पी पर काट रहा है। ये पॉइंट पी आपका रूट 2 शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, रूट 2, ठीक है ना। इसी तरीके से आप रूट 2 रूट 3 नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करके बताते हैं। ये देखिए हमने ले लिया इन राइट ट्रायंगल ओ बी सी, इन राइट ट्रायंगल ओ बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 डिग्री के सामने का साइड ये ओ सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस का नाम है ओ बी, परपेंडिकुलर का नाम है बी सी। तो ये आ गया ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ओ बी आपका क्या है, रूट 2, ओ बी क्या है,
ओ बी की वैल्यू देखिए फिगर में √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया √2 का स्क्वायर करेंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू √4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, उसी स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 3, उसी इक्वल टू √3। तो इसी तरीके से आप √2 और √3 नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू।